नाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरअग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम शब्दालंकार के अंतर्गत प्रथम अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, बहुत सुना भी होगा इसके बारे में आप लोगों ने, है ना। बहुत अधिक जगह पर प्रयोग में भी आ जाता है ना। कई जगहों पर प्रयोग में आएगा यह, और सबसे ज़्यादा इसके उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, उसी प्रकार से उपमा अलंकार भी बहुत प्रसिद्ध अलंकार है। तो उसके दो लक्षण लिख दिए इन्होंने। एक तो है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, एक यह लक्षण दिया। दूसरा लक्षण दिया साधर्म्यम उपमा भेदे, है ना। साधर्म्यम उपमा, जहाँ किसी शब्द की दूसरे शब्द से साधर्म्यता हो, है ना, वहाँ उसको सेट करने का विचार किया जा रहा हो कि यह इसके बाद समान है, यह इसके तुल्य है, यह इसके जैसा है, तो वहाँ पर उपमा हो जाती है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, प्रस्फुट और सुंदर साम्यता जहाँ दिखाई जाए वहाँ पर भी उपमा होती है। दोनों का अर्थ एक ही है, उसको उपमा इत्यभिधीयते, उसको उपमा कहा जाता है ना। यानी जो एकदम स्पष्ट सुंदर कोई उपमा है, कोई समानता है, कोई साम्यता है, उसको किसी दूसरे शब्द के साथ सेट किया जा रहा है, उसको उस जगह पर जमा रहे हैं, लगा रहे हैं कि भाई यह इसके तुल्य है, इसके समान है, इसके साम्य भाव है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक, स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। प्रायः दो वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी उनमें किसी गुण आदि के आधार पर समानता की जाए, है ना, समानता बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों एक जैसी ही हो जाएंगी, बस उनका कोई एक गुण ले लिया जाएगा, है ना, अथवा कोई और चीज़ भी ले जा सकती है, उसकी गति ली जाए कुछ और आधार पर। जैसे शेर की तरह दौड़ता है अथवा बाघ की तरह दौड़ता है, तो गति भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर गुण हैं, उन गुण में से किसी एक गुण को उठा लीजिए और उसको उसमें चिपका दीजिए कि यह इसकी तरह काम कर रहा है ना। फिर जहाँ दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़कर, यानी उनमें आपस में कोई विधर्मी लक्षण भी हो सकता है एक सात्विक प्रवृत्ति का हो, एक असात्विक प्रवृत्ति का हो, तामसिक प्रवृत्ति का हो, एक शाकाहारी हो, एक मांसाहारी हो, उसके बावजूद उनमें अगर हम साम्यता देख रहे हैं तो वहाँ उपमा की ही छटा देखने को मिलेगी। एक ही वाक्य में उनकी समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में प्रायः इव, यथा, समान, समतुल्य आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग मिलता है ना। ये इव है, यथा है, सम है, तुल्य है, ऐसा प्रयोग इन शब्दों का प्रयोग जहाँ मिल जाए वहाँ समझ लीजिए कि उपमा है, अथवा उत्प्रेक्षा है इत्यादि रूपक वगैरह भी देख सकते हैं। बाद में फिर अलंकार यह इव इत्यादि में बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज किया जाता है आदमी। अच्छे लोग, विद्वान लोग भी इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर इसमें जानने वाली जो चीज़ें हैं वहाँ हैं चार चीज़ें: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमानवाचक शब्द। इन चारों को समझ लीजिए। उपमान क्या है? तो जिसके साथ तुलना की जा रही है ना, जिसके साथ तुलना हो रही है ना, वह होता है उपमान। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा रही है ना, जिसकी तुलना हो रही है। जैसे चंद्रमुख, तो यहाँ मुख क्या है? मुख उपमेय है, और जिससे तुलना की जा रही है वो चंद्रमुख, चंद्रमा क्या है? उपमान है। साधारण धर्म, यानी उपमान और उपमेय से समानता रहने वाला गुण। अब उसमें कोई भी गुण हो सकता है कि चंद्र इव मुख सुंदरः, चंद्र के समान उसका मुख जो है वह सुंदरम, अथवा जो भी चीज़ है चंद्र के समान। चंद्र इव रामः सुंदरः, चंद्र के समान जो है राम सुंदर है, तो यह सुंदर जो है वह गुण हो गया उसका। अथवा शीतलः, तो शीतलता भी उसका एक गुण हो गया, तो यह शीतल जो है सुंदर है, हाँ, अथवा गोल है ना। तो ये सब जो है ये गुण हो गए उसके, इसको हम कहते हैं साधारण धर्म। फिर आता है उपमानवाचक शब्द जो हमने पढ़े अभी, इव, यथा, समान, समतुल्य, वही सादृश्य को बताने वाले कि उसमें सादृश्य क्या है। जैसे हमने इव का प्रयोग किया था यहाँ, तो उसके स्थान पर यथा, समान, समतुल्य इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। तो वह चार शब्द कौन से होते हैं? उपमानवाचक शब्द। धर्म का अर्थ गुण ही होता है। वो आजकल धर्म बहुत प्रचलित है,
धर्म का वास्तविक अर्थ ही गुण है ना। धारणात् धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म होता है। तो धर्म यह तात्पर्य नहीं है कि वह धर्म यह धर्म है ना, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म अथवा हिंदू धर्म। जो हम हमारे अंदर गुण हैं, सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक, उन गुणों को हम कहते हैं धर्म, है ना। जो अच्छे गुण हैं उनको भी कह सकते हैं, बुरे गुणों को दुर्गुण कहते हैं। ठीक, तो जो धर्म है वह हमारे अंदर के गुण ही होते हैं। इसलिए साधारण धर्म का अर्थ क्या है, जो साधारण उसमें गुण लिया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण दिया, तस्याह मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति। तस्याह मतलब उसका, मुखम अर्थात मुख, कमलम इव अर्थात कमल के समान, सुंदरम अर्थात सुंदर है, वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जा रही है वह कौन है, वह मुख है। फिर जिससे तुलना की जा रही है यानी किसके समान है, तो वह कमल के समान है। फिर उसमें साधारण धर्म क्या है, तो साधारण धर्म है सुंदरम। और शब्द क्या है, उपमानवाचक शब्द क्या है, इव, है ना। देखिए यही लिखा, उपमेय है इसमें मुख, उपमान है कमल, और उपमानवाची शब्द है वह है इव, और साधारण धर्म है सुंदर। यानी उसका मुख, उस बालिका का मुख, उस लड़की का मुख, उस नायिका का मुख, तस्याह नायिकायाः मुखम अर्थात, अथवा तस्याह बालिकायाः मुखम, अथवा आपकी कोई प्रियसी है तो उसका मुख, है ना, तो उसका मुख किसके समान है, कमलम इव सुंदरम अस्ति। उसका मुख जो है वह कमल के समान सुंदर है। हो सकता है भैया, ये तो उपमा है, उपमा में ये नहीं देखा जाता कि है कि नहीं। वो साहित्य वाले जो होते हैं, अगर कोई वास्तविक घटना पर श्लोक बना रहा है तो वो साहित्य का है ही नहीं। वो साहित्य में तो थोड़ा बहुत चलता ही है, ऊपर नीचे। ठीक, तो उपमेय का अर्थ क्या है, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या, जिससे तुलना की जा रही है, जिस शब्द के द्वारा उसकी तुलना हो रही है, साम्यता हो रही है, समानता बताई जा रही है। उपमानवाची शब्द एवं यथा, तुल्य, सब समान इत्यादि जो है। और साधारण धर्म, उसके अंदर क्या गुण लिया जा रहा है कि उसके समान ऐसा उसमें गुण है, तो वह गुण हुआ। फिर एक और उदाहरण दिया, मधुरः सुधाबद्धरः पल्लवतुल्योतिपेलवः पाणि चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः। उस सुंदरी के जो अधर हैं वह सुधा यानी सुधावत, अमृत के समान है। अधरः मधुरः सुधावत, ठीक, उसके जो अधर हैं वह मधुर हैं, किसके समान, तो सुधा के समान। सुधा मतलब अमृत के समान। कितनी सुंदर सुंदर उपमाएँ दी जा रही हैं यहाँ। तो देखिए अब यहाँ पर उपमेय क्या हो गया, यहाँ पर अधर उपमेय हो गया, मधुर उपमान हो गया, बद जो है वह साधारण धर्म उपमानवाची शब्द हो गया, और सुधा जो है वह उसका गुण हो गया। यानी अमृत के समान उसके ओष्ठ हैं, है ना। किसी सुंदरी के जो ओष्ठ है वह अमृत के समान है। ये साहित्य पढ़ने के बाद इतना आनंद आता है कि क्या कहे। पल्लवतुल्योति पेलवः पाणि, पाणि मतलब होता है हाथ, और जो पल्लव, पल्लव तुल्य मतलब पल्लव जो होते हैं, पर्णु शब्द होता है पत्तों के लिए। पल्लव मतलब जो नवीन नवीन, वसंत ऋतु में कभी आपने देखे हो वृक्षों के जो नए नए पत्ते निकलते हैं उनको कहते हैं पल्लव। तो वह पल्लवों के समान, तो पल्लवों के समान जो नए नए पत्ते निकलते एकदम चिकने होते हैं वो, और बहुत ही कोमल होते हैं। जैसे आपने अशोक के देखे हों, आम्र के देखे हों, जामुन के देखे हों, और बरगद के देखो, बिल्कुल एकदम नए नए नवीन नवीन जब पत्ते निकलते हैं वसंत ऋतु में। अभी वसंत ऋतु ही चल रही है। अभी आप देखिए नीम के, बहुत नीम के मिल जाएंगे, और अभी नवरात्रि में खाने का भी बड़ा महत्व है नीम के पत्तों को, जो नए नए पत्ते आते हैं। तो उन नए पत्तों के समान जिसके अति पेलव यानी अति सुकुमार, अति कोमल, उसके पाणी मतलब हाथ है। सुंदरी के हाथ कैसे हैं, तो इतने कोमल हैं जैसे नए नए पत्ते होते हैं जिनको हम कहते हैं पल्लव, है ना। तो वो पल्लवों के समान उसके हाथ है। पल्लव तुल्योदि पेलवः पाणि, है ना। तो यह पाणी जो है वह उपमेय हो गया, उसकी उपमान किया जा रहा है। पल्लव तुल्य यानी पल्लव के समान, तुल्य जो है वह उसका वाची शब्द हो गया, उपमानवाची शब्द। और अति पेलवः जो है वह उसका हो जाएगा साधारण धर्म, यानी अति कोमल, अति सुकुमार, एकदम चिकने, है ना, बहुत ही एकदम फ्रेश होते हैं, जिसको हम कहेंगे एकदम स्लिम एंड ट्रिम, वह होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे। चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले जलोचने तस्याः।
अब देखिए यहाँ पर और सुंदर बात कह दी उन्होंने कि वह उसके जो मृग है, मृग उसके जो लोचन है, लोचने द्विवचन में प्रयोग किया। लोचन शब्द जो है नपुंसक लिंग का है, लोचनम, लोचने इसीलिए द्विवचन में प्रयोग किया क्योंकि दो नेत्र होते हैं ना हमारे, एक नेत्र थोड़ी है, इसलिए दो नेत्रों के लिए कहा लोचने। और चपले यह विशेषण हो गया उसका। ठीक, विशेषण विशेष मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, CUET वालों को तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो उसके जो चपल लोचन हैं वह कैसे हैं? तस्याहा, उस सुंदरी के, उस प्रियसी के, है ना, उस नायिका के जो लोचन है, चपल लोचन है, वह कैसे हैं? तो चकित मृग लोचनाभ्याम। चकित मृग, मृग कैसा है? सामान्य मृग नहीं है। देखिए किसी मृग पर आप हमला करने का प्रयास करें, मैं ये नहीं कह रहा हमला करिए, प्रयास भी करिए थोड़ा, तो वह ऐसा मृग जो है, हिरण जो है अथवा हिरणी जो है, वैसे हिरणी लेना चाहिए यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हिरणी ही उचित रहेगा। तो उस हिरण पर अगर आप थोड़ा भी प्रहार, एक पत्थर उठाकर आसपास फेंक दीजिए तो वो थोड़ा ऐसा घूम जाएगा अपने चारों ओर, उसकी आंखें जो है वो एकदम घूमने लगेंगी इधर उधर कि कौन ने मारा कौन ने मारा। तो उसकी जो आवृत्ति, उसकी जो आकृति बनेगी उस प्रकार की, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसकी बहुत सुंदर आकृति बनती है हिरण की। कभी देखिएगा, नहीं देख पाएंगे तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने इतना प्रकृति का दोहन कर दिया है कि अब जो प्रकृति प्रेमी वन्य जीव हैं वो तो प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो यूट्यूब पर देख कर ही लाभ लीजिए, तो देख लीजिएगा कहीं पर भी। तो जो हिरण की आँखें हैं वो बहुत चंचल होती हैं, इधर उधर मटकने लगती हैं तुरंत जब उसको आभास होता है कि उस पर कोई हमला करने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, है ना। वो एक श्लोक भी है कि अश्वम नैव गदम नैव व्याघ्रो नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातकः। जो दैव है, भाग्य है, वह दुर्बल लोगों के लिए ही कठिनाई देने वाला होता है। अश्व की बलि नहीं चढ़ती, अश्वो नैव गजम नैव, और गज की भी नहीं चढ़ती, गजो नैव व्याघ्रो नैव च नैव च, व्याघ्र की भी नहीं चढ़ती। अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातकः, पर अजापुत्र की, बकरी के बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। दैवो दुर्बल घातकः, दैव जो है, भविष्य भाग्य जो है वह दुर्बल लोगों के लिए ही हानिकारक होता है। इसीलिए उसको पता है कि हम कमज़ोर हैं, कभी भी शेर आके दबोच देगा, खा जाएगा, कोई बाघ वगैरह हाथी मसल देगा, है ना, चीता वगैरह पकड़ लेगा, तो वह थोड़ा चंचल रहता है और देखता रहता है। तो ऐसे चकित हिरण के समान, मृग के समान लोचनाभ्याम, उसके कैसे लोचन हैं? तो उस चकित हिरण के समान उसके लोचन हैं, उन लोचनों के सदृशी, मतलब समान, सदृशी चपले च लोचने तस्याहा, उसके लोचन भी, उसकी आंखें भी उस चपल हिरण के समान हैं। तो यहाँ पर 3 उपमाएं दी गई। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें साधारण धर्म जो है वह है चपल, चपलता मान लीजिए, अथवा चकित मृग, चकित तो नहीं होगा, चपल ही होगा। जो उपमान इसमें धर्म है, साधारण धर्म चपल, और उपमेय क्या है इसमें? तो मृगलोचन, है ना, चकित मृगलोचन भी कह सकते हैं। और उपमेय क्या है? उपमेय है हमारा लोचन, यानी आँखें, तस्याह लोचने। ठीक, और क्या बचा अब इसमें? उपमानवाची शब्द, तो वह शब्द है सदृशी, यानी समान, उसके तुल्य। ठीक, तो इस प्रकार से इसके अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। यह देखिए अर्थालंकार है, इसलिए इनका आपको अर्थ आना चाहिए, तभी इनका आप भाव समझ पाएंगे। नहीं तो आप मधुरा और सुधाबद्धरा तो आप समझ लेंगे कि यहाँ धा, यहाँ धा, यहाँ धा, और यहाँ रा, बस हो गया अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इसका अर्थ भी आना आवश्यक है। कुछ कुछ श्लोकों का, थोड़ा थोड़ा शब्दों का अध्ययन करिए। ठीक, यहाँ भी आप पल्लव तुल्योदिपेल वह पानी में पापा और ला की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप कह देंगे यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। नीचे आएंगे तो नीचे में भी आप देखेंगे तो ला की आवृत्ति हो रही है, बार बार पा की आवृत्ति भी है, ता की आवृत्ति भी है, तो यहाँ कह देंगे अनुप्रास अलंकार है बस। तो यह अनुप्रास अलंकार नहीं है प्रभु, यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। ठीक, मुखमिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समः प्रिये वाचा सुधा इवोष्ठस्ते बिंब तुल्यो मनोष्मवत्। प्रिय, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है ना। मुखम इंदुर यथा, है ना, इंदुर, मुख इंदुर, इंदु मतलब चंद्रमा, मुखम मतलब मुख, तो तुम्हारा मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। समः पाणि पल्लवेन प्रिय, पल्लवों के समान, जो नए नए पत्ते हैं उनके समान तुम्हारे पाणी हैं। हे प्रिय, यहाँ पर भी वही प्रिय आ गई,
और वाचा सुधा इव, तुम्हारी जो वाणी है वो अमृत के ही समान है। आह, ओष्ठस्ते बिंब तुल्यो मनोष्मवत, और तुम्हारा जो क्या कहा, ओष्ठ जो है वह बिंब की तरह है। अब बिंब हम नहीं जान सकते बिंब क्या होता है, हम बिंब का भी नहीं जानकारी कि बिंब क्या है, पर बिंब के समान उसकी तुलना की गई, तो हो सकता है यहाँ उत्प्रेक्षा भी हो जाए। और इव ओष्ठस्ते, यहाँ तक समझिए तो आप, उसकी जो वाणी है वह सुधा के समान है, और ओष्ठ जो है वह बिंब के समान है। अब बिंब की सामान्य अर्थ तो आकृति ही होती है, अथवा कोई चित्र जिसको हम देख पाएँ, बिंब तुल्य हो गया। और मनः अश्मवत, मन मतलब उसका जो मन है वह अश्मवत मतलब पत्थर के समान, वत मतलब समान, ठीक। तो उसका जो मन है वह पत्थर के समान है, अश्म के समान है, पर वह मुख उसका चंद्रमा के समान है, पाणी अर्थात हाथ उसके पल्लवों के समान है, और वाणी जो है वह उसमें अमृत घोलती है, अमृत के समान है। ओष्ठ उसके बिंब के समान, पर उसका जो मन है वो पत्थर के समान है, क्योंकि वह जो प्रिय है उसको भाव नहीं दे रही है, नायक को भाव नहीं दे रही है। एक और उदाहरण भी है, महामनस्वी जयसिंहदेव विश्व प्रसिद्धश्च महाप्रतापी यो राजपुत्रेषु नरेश्वरेषु बभौ विवस्वान इव खेचरेषु। विवस्वान इव खेचरेषु, जहाँ इव दिख जाए समझ लीजिए उपमा है, इव है यथा है समम तुल्य, देखिए हम पहले ही समझ गए उसको, इव हमने देखा विवस्वान इव, तो मैं समझ गया विवस्वान मतलब होता है सूर्य, और इव मतलब उसके समान, विवस्वान के समान। खेचरेषु, खेचर मतलब खा मतलब आकाश, खे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। मैंने समास पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि खेचर जो शब्द है खेचरः, इसमें विभक्ति लोक समास है, यानी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, सप्तमी विभक्ति की वचन थी खे में, और चरह है ना, खे चरती थी खेचरः, जो आकाश में चरते हैं, आकाश में चर मतलब घूमना, आकाश में घूमते हैं, ऐसे खेचर होते हैं। खेचर का मतलब ग्रह भी ले सकते हैं, आकाशीय पिंड भी ले सकते हैं, उपग्रह भी ले सकते हैं, तारे भी ले सकते हैं, नक्षत्र इत्यादि भी ले सकते हैं। तो जैसे आकाश में नक्षत्र आदि होते हैं, उन नक्षत्र आदियों में सबसे सुंदर क्या लगता है हमारे लिए, सूर्य लगता है, चमकता है ना। तो उसी प्रकार से जो कोई जयसिंह राजा हुए वह भी सभी राजाओं में श्रेष्ठ चमकते थे, है ना। यही अर्थ है कि बभौ विवस्वान इव खेचरेषु, ठीक। तो यहाँ पर उपमेय कौन हो गया, विवस्वान, और उपमान कौन हो गया, विवस्वान। यहाँ उपमेय हो गया विवस्वान, और इव जो है वह उपमानवाची शब्द हो गया, ठीक। और उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, धर्म क्या है इसमें, बभौ चमकना, है ना, वह आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, तो यह एक साधारण धर्म हो गया। फिर उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, उपमेयवाची शब्द। तो उपमान क्या है यहाँ पर, विवस्वान। उपमेय क्या है, जयसिंह नाम के कोई राजा, ठीक, सवाई जयसिंह, जिनके नाम पर जयपुर का नाम रखा गया संभावित, और वहाँ एक स्टेशन, क्या कहते हैं उसको, हवाई अड्डा जो है ना, यांत्रिक विमान का जो स्थान है वह भी है। तो इस प्रकार से आमेर के कोई राजा हुए, महामनस्वी जयसिंहदेव विश्व प्रसिद्धश्च महाप्रतापी यो राजपुत्रेषु नरेश्वरेषु बभौ विवस्वान इव खेचरेषु। तो वह सूर्य के समान आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, जैसे नक्षत्र इत्यादि जो होते हैं, नक्षत्रों के मध्य में सूर्य सुशोभित होता है, सूर्य चमकता है, उसी प्रकार से वह हमारे जयसिंह जो राजा हैं वह भी चमक रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उपमा के कई भेद मिलेंगे, और भी कुछ श्लोक जो हैं वह आप देख लीजिएगा। आप उपमा में इतने ही रखते हैं हम, उपमा के और भी हमारे पास कई उदाहरण थे, काव्य प्रकाश वाले भी, पर हमने ज़्यादा चिपकाए नहीं, क्योंकि इनमें आनंद भी आता है। जब कोई उपमा पढ़ता है अथवा साहित्य का कोई भी श्लोक पढ़ेगा तो उसको आनंद तो आएगा ही, साहित्य जो है आनंद देने वाला ही है, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।